नागपुर के जिस इलाके में हिंसा हुई वहां के स्थानीय निवासियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। 8-8 बजे का एकदम ऐसा 500,000 लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। आपकी कौन सी कार? टाटा टियागो को। कितना मॉब था वो? यानी माप था कम से कम 1000 लोगों का। और किस तरीके से इस एरिया में उन्होंने नुकसान पहुंचाया? यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी है, कांच फोड़ दिए गाड़ियों के। ये सब पत्थर ले लेके दौड़ने लगे, हमारे घर के ऊपर भी पत्थर फेंके, ऊपर बच्चे थे दिखे उनको, उनके ऊपर भी पत्थर फेंके और पूरा हमारा दरवाजा खिड़की पर फोड़ने में लगे थे। गाड़ी गिरा दिए, हमारी कार जला दिए। आपकी कौन सी कार कहाँ पार्क? टाटा टियागो गली में पार्क थी। उसे पूरी जला दिया? हाँ, पूरी जलकर खाक हो गई है। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। से हम फोन लगा पोटे पण आलेले आहे, वरून फेकून मारले त्यांनी आणि हे पूर्ण लाईट होते सगळे फोडले आमच्याकडले। हम 1.5 घंटे से फोन करे जा रहे हैं यहाँ पर खड़े होके अंदर में, पर पुलिस की एक भी टीम नहीं आने को तैयार है, ना कोई एक व्यक्ति आने को तैयार। उल्टा बोलते हैं हम क्या करें, सब तरफ हमको देखना है। और जब ये पूरा हो चुका, पूरी बस्ती वाले उतरे तो पुलिस वाले उल्टा हमको गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं अंदर जाइए आप लोग, और हम ही को गाली दिए जा रहे हैं। वो आप लोग बताओ हम क्या करें, हमारी क्या गलती थी? तो स्थानीय लोगों की बात आपने सुनी, इसमें नाराजगी भी है, शिकवा शिकायत भी है, डर भी है और हालात को वो लोग बयां कर रहे हैं कि उस समय कैसी भयावह स्थिति हो गई थी, कैसे एक मॉब आया, उसने पत्थरबाजी शुरू की, तलवार से अटैक किया और देखते ही देखते ये हिंसा की आग पूरे इलाके में फैल गई। लेकिन इस बीच हालात पर अब काबू है। एक बार फिर से आपको बता दें, इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस की नियंत्रण में हालात हैं, पुलिस लगातार गश्त कर रही है और कोशिश यही है कि कोई भी असामाजिक तत्व फिर से सक्रिय ना हो पाए। इस बीच जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपील की है शांति बनाए रखने की। जो नागपुर से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने अपील की है शांति बनाए रखने की। और दोनों ने एक बात और कही है, वो ये कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसे माहौल में अफवाहों के घोड़े बहुत तेजी से दौड़ते हैं। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरवल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमध्ये नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस ने ये वीडियो जारी करके सभी को शांति बनाने की अपील की है। साथ ही महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ने भी कहा कि हिंसा में शामिल उपद्रवियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर में जो स्थिति निर्माण हुई है, जिन लोगों ने भी वो स्थिति निर्माण की है उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन वहां पर काम कर रहा है, कुछ हमारे पुलिस भाई भी जख्मी हुए हैं, लेकिन माननीय देवेंद्र जी ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने सबने पुलिस को कहा है कि किसी को ना छोड़े, किसी को ना बख्शे,
और जो भी इसमें होगा उसको ढूंढ के निकाले। और इस पूरे माहौल को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। नागपुर हिंसा को लेकर विपक्षी महायुति सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने कहा है कि नागपुर के इतिहास में कभी ऐसी घटना नहीं हुई। AIMIM ने कहा है कि बीजेपी के कुछ लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी के गृह क्षेत्र में नागपुर में महल इलाके में दंगा भड़का है। नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इस 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। ये हम सबको ये सवाल पूछना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई। दोनों जगह केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है। ये जो खेल खेला जा रहा है, 300 साल पुराना इतिहास को आज एक मुद्दा बनाया जा रहा है। हम तो हर किस्म की वायलेंस का पुरजोर से खंडन करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, सभी को कायदे कानून का पालन करना चाहिए। पर ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब चीज की पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को जांच करनी चाहिए। देखिए, हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। अभी कल भी इनका एक बाहर से आए थे हैदराबाद से, उन्होंने आके पुणे के अंदर एक भाषण दे दिया। अब ये सारी चीजें जो है ये नफरत फैला रही है ना। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए सरकार, वरना देखिए आज किस स्थिति में चला गया है।